नमस्कार। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर, और इसमें जो अपना टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। और यह इसका पार्ट सेटिंग है। इससे पहले पिछली क्लास में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 बताई थी। नेक्स्ट, इसके सदस्य संख्या 193 बताई थी, और इसके उद्देश्य शांति, सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बातों का समावेश उसमें किया गया था। साथ ही इसके सदस्यता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। एक तो इसकी सदस्यता राष्ट्र संघ द्वारा जो सुरक्षा परिषद है उसकी सिफारिश पर प्राप्त की जा सकती है, और इसके सदस्यों का निलंबन भी किया जा सकता है। साथ ही वह अपना पद छोड़ भी सकते हैं और वापस ग्रहण भी कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद इसका प्रमुख अंग है, जिनमें 5 देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो इसका मतलब है कि 5 देश में से अगर एक भी देश किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं देता तो बाकी अन्य भी उसको समर्थन नहीं देंगे। ये बात इसमें तय की गई थी। इस प्रकार आपके सामने मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न बातों का आप रखा, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल 3 प्रमुख व्यक्ति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसमें प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। अतः आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं वो कार्य करते हैं, क्या उनके कार्य हैं, कैसे वो निष्पादन करते हैं, कितने अंग हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अध्याय के अनुच्छेद 7 में इस संस्था के प्रधान अवयव इस प्रकार हैं, यानी इसके अंग इस प्रकार हैं। इसमें 6 अंग प्रमुख हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला, महासभा, 6 अंग हैं महासभा। दूसरा, सुरक्षा परिषद, तीसरा, न्यास परिषद, न्यास परिषद। चौथा, सचिवालय। पांचवा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस प्रकार इसके ये 6 अंग प्रमुख है। क्लियर?
यानी चार्टर के अनुच्छेद 7 में इनके 6 अंग प्रमुख रूप से बताए गए हैं। पहला महासभा जनरल असेंबली, दूसरा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, अगला सचिवालय सीक्रेट्स, पांचवा द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, छठा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस प्रकार ये इसके 6 अंग हैं। ये 6 अंग महासभा के संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, और इसमें से महासभा पावरफुल है और सुरक्षा परिषद पावरफुल है। क्लियर? इस पर और ये बाकी जो है ये इनके कार्य को संपादन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अलग अलग संस्थाएं भी हैं, उनका जन्म आगे करेंगे, किंतु इसके 6 अंग प्रमुख हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। ध्यान रखना बच्चों, इन 6 अंगों को महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्लियर? अब इनके जो प्रमुख अंग हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला लेंगे महासभा। क्लियर? महासभा के बारे में अब विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। द जनरल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा अंग है उसका संगठन एवं उसकी भूमिका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से सबसे सर्वाधिक बृहद एवं महत्वपूर्ण अंग है, यानी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय तथा प्रमुख अंग है, यानी केंद्रीय बिंदु है। आई बर्गर के अनुसार यह विश्व का उन्मुक्त वातावरण अंत्यकरण है, यानी यह विश्व का उन्मुक्त वातावरण का अंत्यकरण है। एक अन्य विद्वान ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा। शूमो ने इसे संसार की नगर सभा, यानी विश्व की नगर सभा है, संसार की नगर सभा, यानी महासभा में को बताया है कि जिस प्रकार एक नगर सभा में नगर का प्रत्येक सदस्य होता है और वह अपनी सभा कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, उसी प्रकार विश्व की नगर सभा महासभा है। इसमें विश्व का कोई भी भाग का देश हो जो इसका सदस्य हो वो इसमें भाग लेता है और अपने मत को वह देता है, इसलिए इसे विश्व की नगर सभा कहा गया है। सीनेटर वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद, यानी विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। जिस प्रकार संसद में प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, उसी प्रकार महासभा में भी जो सदस्य राष्ट्र है उसको मत देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, इसलिए इसे विश्व की छोटी संसद कहा है। इसके गठन, अधिकार एवं दायित्वों के अवहेलना से जान पड़ता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा राजनीतिक मंच बनाना था। इसके गठन, अधिकार एवं दायित्वों के अवलोकन से हमें जाना पड़ता है या ज्ञात होता है कि विश्व संस्था के संस्थापकों ने महासभा के महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच बनाना था। यानी इसका जो संगठन किया था उसका हम अगर देखते हैं तो उन लोगों ने जो इसका गठन संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया था, महासभा को बनाया था, वो उसे एक नैतिक आधार प्रदान करता है, नैतिक तथा राजनीतिक मंच का पर लाना था अन्य राष्ट्रों को, यह एक मंच प्रदान करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है, यानी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो इसमें बैठेंगे, प्रत्येक का प्रतिनिधि इसमें होगा। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है, अधिवेशन वर्ष में एक बार। यानी इसका जो अधिवेशन होता है एक वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होना अनिवार्य है। और चार्टर के अधिकार पत्र के अंतर्गत सभी विचारों पर विचार विमर्श करना इसका अधिकार है, यानी यह किसी भी विषय पर अपने विचार विमर्श कर सकता है। इस संस्था का रूप पार्लियामेंट का है, यानी यह एक संसद का इसका एक रूप है। यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है,
इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त अंगों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है, यानी सुरक्षा परिषद को छोड़कर बाकी सब पर महासभा का अधिकार है। प्रतिनिधि, अब इसके प्रतिनिधि कौन होते हैं उनको देखेंगे। प्रतिनिधि या सदस्य, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है, यानी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र होगा वो उसका प्रतिनिधि होगा। जो प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है, यानी प्रत्येक राष्ट्र किसी बात को लेकर, विधेयक को लेकर अपना एक मत दे सकता है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, यानी प्रत्येक जो देश है वो 5 सदस्य भेजेगा होंगे, किंतु मत एक ही दे सकता है। सदस्य 5 भेज सकता है किंतु मत उसका एक ही माना जाएगा। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु वोट देने के समय एक देश चाहे वह कितना ही बड़ा राष्ट्र अथवा छोटा हो वह एक ही वोट देगा, यानी 5 सदस्यों को बोलने का अधिकार है, उसमें अपनी बात कहने का अधिकार है। पर जब वोटिंग की बात आएगी तो वह प्रत्येक देश का एक वोट ही माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की यही प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र का यही प्रमुख अंग इस विश्व में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। आजकल इसमें सदस्य जो भी हैं इसकी सदस्य संख्या को ही देखकर इसकी सार्वदेशी विशेषता का अनुभव किया जा सकता है। अगला मतदान प्रक्रिया, यानी महासभा में मतदान प्रक्रिया किस प्रकार की उसको देखेंगे। मतदान प्रक्रिया, चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। राष्ट्र संघ की सभा की भांति राज्यों की समानता का सिद्धांत संयुक्त अनुच्छेद में बनाए रखा है। महासभा का प्रत्येक सदस्य एक ही मत होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से होंगे, यानी उसमें बहुमत का ध्यान रखा जाएगा। अन्य प्रश्नों पर निर्णय जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त प्रवर्गों का निर्धारण भी सम्मिलित है, उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रसंविधा का सर्वसम्मति का नियम त्याग दिया गया है, यानी जो उपस्थित होंगे या नॉर्मल कानून बनाने होंगे उनमें सदस्यों की जो उस समय उपस्थित है उनकी वोट को ही वैलिड मान लिया जाएगा, यानी कोई इंतजार नहीं किया जाएगा, किंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर उनकी भी राय ली जाएगी। अगला है चार्टर महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी चार्टर के बारे में जो इसकी बात है उनके बारे में, चार्टर जो इसका संविधान है उसके बारे में। चार्टर क्लियर, जिनके विषय में निर्णय उस समय उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से किए जाएंगे एवं अन्य प्रश्न जिनके विषय में निर्णय के समय उपस्थित बहुमत में किया जाएगा में भेद करता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची अनेक प्रश्न गिनाए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में निर्वाचन, चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड फर्स्ट गेम के अनुसार न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के अधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्यास पद्धति के परिचालन संबंधी प्रश्न, बजट संबंधी प्रश्न। यद्यपि नवीन महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक सूची में बहुमत के निर्णय लेकर बढ़ाए जा सकते हैं। विगत वर्षों में महासभा ने उपयुक्त प्रश्नों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रश्न विशेष को महत्वपूर्ण प्रश्न के वर्ग में नहीं रखा और उनकी विशिष्ट मामलों में अस्थायी अधिकार पर ही निर्णय लेने का निश्चय किया। महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर माह के 30वें मंगलवार में शुरू होता है, यानी जो इसका एक बार अधिवेशन होता है वो सितंबर माह के 3रे मंगलवार वार को होता है। प्राय दिसंबर तक के मध्य चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र के प्रारंभ में महासभा नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष तथा अन्य 6 समितियों के सभापति चेयरमैन निर्वाचित करती है, यानी एक
अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और 6 समितियों के सभापति चेयरमैन निर्वाचित करती है। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से महासभा की सदस्यता प्रत्येक राज्यों को 5 समूहों अफ्रीकी, एशियाई, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा अन्य देशों को राज्य के बराबर दी जाती है। विशेष अधिवेशन बुलाने का भी उपबंध है। एक विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव द्वारा बुलाए जाएंगे। यानी विशेष अधिवेशन अगर बुलाना है तो सुरक्षा परिषद या महासभा के विशेष प्रस्ताव द्वारा उसको बुलाया भी जा सकता है। महासभा अपनी प्रक्रिया के नियमों को स्वतः अंगीकार करता है। प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति निर्वाचित करता है जो सभा की कार्यवाही का संचालन करता है। यानी प्रत्येक जो अधिवेशन हो रहा है उसका अपना एक प्रतिनिधित्व जो अध्यक्ष होता है उसको भी निर्वाचित करती है सभापति जो। नेक्स्ट, इसके अधिकार और कर्तव्य। महासभा के अधिकार और कर्तव्य। अधिकार व कर्तव्य यानी महासभा के क्या अधिकार है और किस प्रकार ये कर्तव्य का निर्वहन करता है, इसकी चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है। यानी सुरक्षा परिषद के अधीन अगर कोई विषय है तो उस पर भी महासभा अपने वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय कर सकती है। सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं। यानी सुरक्षा परिषद ने वर्ष भर क्या किया इसकी रिपोर्ट महासभा को भेजेगी। सभा के निर्धारित तिथि पर इन पर विचार किया जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अतिरिक्त हेरफेर नहीं कर सकती। यानी सुरक्षा परिषद ने अपने कार्य किया 19 साल में उसकी रिपोर्ट महासभा को भेजी गई, उस पर वाद विवाद तो कर सकती है किंतु हेरफेर नहीं कर सकती। उसकी आलोचना कर सकती है किंतु उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। महासभा और सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, वार्षिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्य, न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने पर महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देता है। यानी कोई भी सदस्य अगर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है किंतु उसकी स्वीकृति सुरक्षा परिषद से लेना अनिवार्य कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति महासभा की परिषद की सिफारिश पर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ अब आय व्यापक बजट महासभा द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो आम उनका जो बजट है वो महासभा द्वारा ही प्रस्तुत किया होता है। अतः महासभा का अन्य अंग पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। चार्टर की उपधारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का अर्थ है महासभा की सदस्यता। उद्यत राष्ट्रों को निकालने का अधिकार महासभा को प्राप्त है। यह किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर कुछ समय के लिए संघ की सदस्यता से हटा दिया जाता है। यानी कुछ जो दंड देश है उनको भी महासभा हटा सकती है या उनकी सदस्यता कुछ समय के लिए निलंबन कर सकती है। किंतु यदि कोई चार्टर के आदेशों और सिद्धांतों को लगातार अवहेलना करता है तो सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा उसे सदा के लिए निकाल सकती है। यानी जो बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसका उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जो सदस्यता लगातार 2 वर्ष के लगातार अदा नहीं करता। महासभा में मत देने का अधिकार नहीं होता। महासभा में वह देश अब मत देने का अधिकार भी नहीं होता। किंतु आर्थिक कठिनाइयों अथवा किसी अन्य व्यवस्था के कारण यदि वह शुल्क बाकी रहेगा तो महासभा का अधिकार है कि उसे संबंध में संतोष होने पर जानबूझकर देरी नहीं की गई उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। यानी कोई सदस्य है वो उसका जो सदस्यता शुल्क है वो जमा नहीं करा पाता है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। किंतु महासभा ये बात तय कर लेती है कि जो आर्थिक जो अपना बैठक का जो व्यय है जो पैसा है वो उसने क्यों नहीं दिया, संतोषजनक जवाब मिलने पर उसको वोट देने का अधिकार दे देती है। किंतु जानबूझकर की गई देरी पर यह बात लागू नहीं की जाएगी। महासभा का ऐच्छिक कार्य। चार्टर के अनुसार महासभा के 2 प्रकार के कार्य हैं, एक ऐच्छिक दूसरा अनिवार्य। पहले प्रकार का अर्थात ऐच्छिक के अंतर्गत शांति स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों के सहयोग स्थापना की चेष्टा, ये सब ऐच्छिक श्रेणी के में रखे गए। चार्टर के मंतव्य के अनुसार यह सब सुरक्षा परिषद में पेश हो। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित करती है जब सुरक्षा परिषद उससे परामर्श का अनुरोध करे। महासभा के अनिवार्य कार्य यानी ये जो मैंने कार्य बताए ये उसके ऐच्छिक कार्य है जिनमें
अंतर्गत शांति की स्थापना, विश्व में शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति में अगर कोई खतरा आ रहा है तो उसको दूर करना, सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, अन्य देशों के सहयोग की स्थापना की चेष्टा, यानी ये सब उसके ऐच्छिक कार्य, ये सारे कार्य सुरक्षा परिषद में पहले जाते हैं, वो पहले करेगी इस पर। अगर सुरक्षा परिषद चाहे महासभा से उसमें परामर्श ले तो वो उसकी इच्छा है। अब नेक्स्ट है महासभा के अनिवार्य कार्य, यानी यह कार्य उनको करने ही पड़ेंगे, यानी कार्य कर्तव्य है कार्य जो अनिवार्य है, जो उसको करना ही है। ऐच्छिक कार्य जो मैंने बताया, अब अनिवार्य कार्य। महासभा के अनिवार्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ का आय व्ययक पास करना, यानी उसका बजट है उसको पास करना, जो बजट पेश किया गया उसको पास करने का काम उसका अनिवार्य कार्य है। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, यानी सुरक्षा परिषद व अन्य संस्थाओं ने जो रिपोर्ट भेजी है उस पर रिपोर्ट विचार करना। अगला, न्यास परिषद पर निरीक्षण करना, यानी न्यास परिषद ने क्या कार्य किया है उसका निरीक्षण भी वह करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन, जांच पड़ताल करना व तद विषयक सिफारिशें करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से के उद्देश्यों से जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन करना और जांच पड़ताल करना और तात्कालिक सिफारिशें करना आदि इसका अनिवार्य कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता उपयोग करने में सहायता देना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो इनका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो स्थानीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी जाति हो, लिंग का हो या धर्म का हो, भाषा का हो, उसके अधिकार और उसकी मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में उसकी सहायता देना, यानी सबके मानव हितों के बारे में वह कार्य करेगी, यह बात अनिवार्य है उसके लिए। ऐसा प्रसंग हंगरी के पादरियों के संबंध में है तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों को मनुष्यता के साधारण अधिकार से वंचित रखने के संबंध में उठा। महासभा ने घरेलू मामले की दुहाई देने पर भी अपना निर्णय लिया, यानी इस तरह के जो प्रसंग हुए वह हंगरी में पादरियों के साथ हुए, अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के मनुष्यता के साधारण अधिकारों से वंचित रखा गया था, किंतु इन लोगों ने कहा यह हमारा घरेलू प्रश्न है, किंतु महासभा ने इसमें भी अपना हस्तक्षेप किया और अपना निर्णय लिया कि यह आपका घरेलू मामला नहीं है, ये मानव स्वतंत्रता और उसके उत्थान की बात है, अतः उन्होंने हस्तक्षेप किया। इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मसला उसके सामने पेश हो सकता है। केवल राष्ट्रों के पूर्णतः घरेलू मामले उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यदि संसार का किसी भी देश में ऐसी सरकार कायम है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक है, तो उसके पड़ोसी राष्ट्र अथवा कोई अन्य राष्ट्र संसार में शांति रखने की दृष्टि से महासभा में तत्संबंधी तात्कालिक प्रश्न उठा सकते हैं। यानी महासभा के जो सदस्य राष्ट्र हैं, अगर कोई देश की शांति सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है तो कोई भी राष्ट्र उसके बारे में अपना प्रश्न उठा सकता है और उसको उसकी व्यवस्था करना अनिवार्य है। संबंध में आलोचना की जा सकती है। इस प्रकार समालोचना का एकमात्र उद्देश्य विश्व शांति उस राष्ट्र के बाधक होने की समस्या पर विचार करना, यानी महासभा ये कार्य देखेगी कि अमुक राष्ट्र विश्व शांति में किस प्रकार बाधक है और उस बाधा को दूर करने का प्रयास करेगी। अगला है महासभा की समितियां। महासभा की समितियां ये उसके अधिकार कर्तव्य मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट समितियां। महासभा कौन कौन सी समिति बनाती है उसके बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा हम करेंगे जो आगे तक जारी रहेगी। महासभा का कार्य संचालन के लिए 6 प्रमुख समितियां गठित की गई है जो इस प्रकार है। पहला निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा समिति, दूसरा आर्थिक और वित्त समिति, तीसरा है सामाजिक मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय समिति, चौथा है विशेष राजनयिक औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, पांचवा प्रशासनिक बजट समिति और छठा है कानून समिति। इस प्रकार इसकी 6 समितियां प्रमुख है। अगला है महासभा के अधिवेशन, यानी महासभा के जो अधिवेशन हुए हैं वो किस प्रकार हुए उनके बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा करेंगे। यानी महासभा के अधिवेशन, महासभा के अधिवेशन। महासभा की नियमित बैठक हर वर्ष
सितंबर के दूसरे मंगलवार से लेकर तीसरे मंगलवार क्रिसमस दिवस तक होती है। इसके विशेष अधिवेशन भी होते हैं, जैसे 1974 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर 2 विशेष अधिवेशन हुए। 1978, 1982, 1988 में निःशस्त्रीकरण के बारे में 3 अधिवेशन विशेष हुए। PLO के अध्यक्ष यासिर अराफात के फिलिस्तीन संबंधी शांति प्रस्ताव को सुनने के लिए महासभा का एक विशेष अधिवेशन 1988 में जिनेवा में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और उसके चार्टर को लागू होने के लिए वर्ष भर में चल रहे कार्यकलापों समापन 22 से 24 अक्टूबर 1995 महासभा की विशेष स्मारक बैठक के साथ हुआ। विशेष स्मारक बैठक में 142 शासनाध्यक्षों ने भाषण दिए। 6 से 8 सितंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्रवीं शताब्दी समारोह में 4 को छोड़कर सभी राष्ट्रों ने भागीदारी की। इनमें से 147 देशों के प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्र अध्यक्षों ने स्वयं किया। महासभा की बैठक साधारणतः न्यूयॉर्क में होती है। पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ। साधारण अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकता है। विशेष अधिवेशन में सुरक्षा परिषद 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यानी 9 सदस्य अगर उसका तात्कालिक अधिवेशन की मांग करे तो महासचिव बुला सकता है। ऐसे अवसर पर स्वेदनायर के राष्ट्रीयकरण मिस्र और फ्रांस और ब्रिटेन के आक्रमण के बाद उपस्थित हुए। यानी विश्व में ऐसे मुद्दे भी आए जब यह 9 सदस्यों ने 24 घंटे के अंदर इसकी बैठक को बुलाया था। स्वेदनायर पे फ्रांस में, रूस में, मिस्र में और ब्रिटेन के आक्रमण के बाद उपस्थित हुए थे। शांति के लिए एकता प्रस्ताव। नेक्स्ट, एकता प्रस्ताव। एकता प्रस्ताव विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 में किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अनेक कारणों से सोवियत संघ उन देशों की सुरक्षा परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा था। 1 अगस्त 1950 को उन सभी परिषद की कार्यवाही का भाग लेने का अधिकार दिया गया। पश्चिमी शक्तियों को भय उत्पन्न हो गया कि उत्तरी कोरिया द्वारा किए जा रहे आक्रमण से सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा। यानी उत्तरी कोरिया ने अगर कोई कार्यवाही की है और संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस ने वीटो किया है तो उसकी कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है। अमेरिका ने इस अवसर पर पाते ही महासभा में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की शक्ति दिलाने का सफल प्रयास किया। सोवियत संघ ने अमेरिका के प्रयासों को बहुमत का दुरुपयोग बताया। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश पर अधिकार मिल गया। यानी रूस ने बार बार इन चीज़ों पर वीटो किया तो अमेरिका ने और अन्य महासभा के सदस्यों ने मिलकर शांति और सुरक्षा के लिए उसे आवश्यक पाया। वहीं रूस ने इसे अधिकारों के हनन की बात कही, किंतु अमेरिका ने ऐसा सिफारिश कर उसको अधिकार दिया। विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के 24 घंटे के भीतर ही महासभा का आपातकालीन अधिवेशन प्रावधान दिया गया। यदि महासभा की बैठक में उस समय नहीं हो पा रही हो तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के वोट पर या संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस प्रकार का अधिकांश प्रार्थना किए जाने के 24 घंटे अंदर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यानी जो अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद वजह से उनमें से अगर 9 अगर चाहे तो विशेष अधिवेशन का आहूत कर सकती है। महासभा ने तुरंत अपने इस अधिकार को समुचित प्रयोग किया। महासभा के अधिवेशन चल ही रहा था कि जिसमें उसने 1950 के अंतिम दिनों में साम्यवादी चीन कोरिया के संघर्ष में हस्तक्षेप को रोकने में सफलता प्राप्त की। 1 फरवरी 1951 को महासभा की साम्यवादी चीन के आक्रमणकारी घोषित किया गया और 18 मई 1951 महासभा ने साम्यवादी चीन के विरुद्ध सामूहिक आर्थिक कार्रवाई करने की सिफारिश की। 1956 में अरब, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। मध्य पूर्व में महासभा को सफलता मिली। यद्यपि इन संबंध में कतिपय विद्वानों का मत है कि महासभा की सफलता का कारण उसकी शक्तिशाली सामूहिक कार्रवाई का प्रभाव नहीं है, बल्कि संबंधित राष्ट्रों की स्वयं की इच्छा थी, जो अनेक कारणों से महासभा के इस आदेश के सामने झुक गए।
वे संघर्ष समाप्त कर अपनी सेनाएं वापस बुला ले। शांति के लिए एकता के प्रस्ताव की प्रमुख 5 धाराएं जो इस प्रकार हैं। सुरक्षा परिषद किन्हीं 9 सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों को प्रार्थना किए जाने के 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुला सकता है। प्रस्ताव 5 में स्थायी सदस्य सहित 14 सदस्य शांति निरीक्षण स्थापना आयोग की स्थापना करेंगे। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो निरीक्षण करना एवं रिपोर्ट करना है। प्रस्ताव ने एक 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों पर अध्ययन करना है। अगला है प्रस्ताव ने एक 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की। अगला है प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए संयुक्त सदस्य राष्ट्र सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित करें। प्रस्ताव में सिफारिश में कहा गया कि राष्ट्रों की सिफारिश की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठा दोहराएं, आर्थिक स्थिरता एवं सामाजिक प्रगति के लिए आग्रह किया जाए। शांति के लिए एकता का उद्देश्य महासभा को किसी भी शक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं है। यानी शांति के लिए, एकता के लिए इन राष्ट्रों को सेना संगठित, सुसंगठित करने की बात कही, किंतु उनका अर्थ यह अर्थ नहीं है कि किसी देशों के अधिकार का हनन करना है या युद्धों का संचालन करना है। इसका उद्देश्य केवल उन छोटी छोटी भिड़ंतों को रोकना है जिसमें कोई समाज शक्ति खुल्लम खुल्ला भाग नहीं लेना चाहती। इसके माध्यम से आक्रमणकारी के सामने यह प्रदर्शन करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सक्रिय क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और इन सेना के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका तीसरा उद्देश्य जहां सामूहिक कार्यवाही संभव न हो, प्रभावपूर्ण ढंग से राजनीतिक दबाव डालना। यानी जहां पर सामूहिक कार्यवाही न हो सके तो उस पर प्रभावपूर्ण तरीके से, राजनीतिक तरीके से दबाव डाला जा सके ताकि आक्रमण या हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया जा सके। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि वीटो के डंग को कम किया जा सके। यानी बार बार अगर कोई देश वीटो कर रहा है तो उसके डंग को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार शांति के लिए एकता के पक्ष व विपक्ष में भले ही कितने ही तर्क दिए जाएं, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजन एवं सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त प्रस्ताव सर्वथा न्याय संगत है। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि उक्त प्रस्ताव के अंतर्राष्ट्रीय महासभा के शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले शांति भंग अथवा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर निर्णय करने का अधिकार है, बशर्ते कि सुरक्षा परिषद को अपने प्रारंभिक दायित्वों के पालन में निषेधाधिकार करने में सफल हो गई। छोटी असेंबली। नेक्स्ट, ये जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है इसमें यह कहा गया है कि जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो किसी पर बार बार वीटो का प्रयोग करते हैं तो अन्य जो वीटो प्राप्त देश है वह उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाते। अतः शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया। उसमें यह बात की गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जरूरत महसूस की जाए कि किसी विशेष परिस्थिति में विशेष अधिवेशन बुलाया जाए तो ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव में वह देश और सुरक्षा परिषद के अन्य देश उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं और जो वीटो का डंक बार बार मारा जा रहा है उसको कम किया जा सकता है। अतः शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कोई भी एक राष्ट्र अपनी मनमानी नहीं कर पाए, इसके लिए इसने इस प्रकार की बात कही। इसके बाद महासभा में अन्य बातें और भी हैं जिसे छोटी असेंबली कहा गया है, तो इसके बारे में परिचर्चा हम आगे वाली क्लास में जारी रखेंगे। महासभा की जो सदस्यता है उसके बारे में अब देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आज आपने पढ़े हैं इसके 6 अंग हैं जिनमें महासभा प्रमुख है, जिसे संसार की नगर सभा सबसे छोटी, जिसे संसार की संसद कहा गया है, भारत संसद कहा गया है। इसके अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, सितंबर के 3रे मंगलवार में, और ये क्रिसमस तक चलता है। इसके सदस्य, इसमें राष्ट्रों के 5 सदस्य भाग लेते हैं किंतु उनका मत एक ही होता है। मतदान प्रक्रिया, मतदान कैसे, एक ही मत को वो देते हैं। नेक्स्ट, इसका जो चार्टर है, संविधान बनाया गया है जिसके अनुसार यह कार्य करता है। अधिकार और कर्तव्य, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ऐच्छिक कार्य हैं, कुछ अनिवार्य कार्य हैं। इनके बारे में भी हमने विस्तृत परिचर्चा की है और आपको मैंने बताया ऐच्छिक कार्य में विश्व शांति और सुरक्षा आदि ऐसे जो प्रश्न हैं वो सुरक्षा परिषद में पहले जाएंगे। किंतु अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन हो रहा है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अंग है महासभा, वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है और ऐसा उसने किया भी है। अफ्रीका में ऐसी बात हुई थी और इसकी 6 समितियां बनाई गई हैं जो विभिन्न बातों पर अपना
प्रस्ताव रखती है या उसको पारित करती है, जिसमें बजट समिति, सामाजिक सांस्कृतिक परिषद, इस प्रकार की। नेक्स्ट, इसके अधिवेशन के बारे में मैंने बताया था। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं और ऐसा बुलाया भी गया है। नेक्स्ट, इसमें शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी लाया गया है, जिसमें जो बार बार देश सदस्य सुरक्षा परिषद के वीटो का उपयोग कर रहे थे, उनकी वीटो के डंक को कम करने के लिए इस प्रकार का शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया। अतः महासभा के बारे में हमने विस्तृत चर्चा परिचर्चा की और आपको मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में महासभा विश्व की सबसे छोटी संसद है और यह विश्व का अंतःकरण है, यानी इसके सदस्य हैं वो सभी राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र 5 सदस्य भेजता है, किंतु वोट देने का अधिकार एक ही सदस्य को, एक ही वोट मत उनका माना जाता है। अतः आज की क्लास में मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी चर्चा परिचर्चा की। मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये इसकी दूसरी क्लास थी, जिसमें पहली क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, उसकी बारे में मैंने आपको बताया। दूसरे में मैंने महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है महासभा पहला, उसके बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा की। अब इसकी क्लास को हम आगे भी जारी रखेंगे और इसकी अन्य बातों का हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।